सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। साधु किशन सिंह के जीवंत साक्षी भाग 5। आज का टॉपिक है माँ के सहयोग से किशन सिंह का साधु बनना। सन 1941 की घटना है ये। मिस रूथ के रक्त से आरक्त बाइबल उठाकर धन्नन कौर ने छिपा कर रख दी। हर रोज रात के 2 बजे उठकर अपने बेटे किशन सिंह को जगाती और उसे सबसे ऊपर वाली मंजिल में ले जाकर गुप्त रूप से बाइबल पढ़ाती थी। वास्तव में धन्नन कौर ईसाई धर्मावलंबनी ना थी, लेकिन उस पर बड़ी श्रद्धा रखती थी। पहले वह एक संपन्न परिवार की लाडली पुत्री थी, अतः उसकी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई थी। वहीं पर उसे बाइबल की शिक्षा मिली थी, अतः स्वभावतः वह प्रभु यीशु को मानने लगी थी। उसी के ही आशीर्वाद से उसकी सूनी गोद बच्चों से भर गई थी, इसलिए वह हृदयपूर्वक प्रभु परमेश्वर को मानने लगी थी। बाहरी रूप से तो वह सिख संप्रदाय पर विश्वास करती थी तथा सिख गुरुजनों की तन मन से सेवा सत्कार भी करती थी। किशन सिंह को बाइबल पढ़ाने की उनकी पद्धति दूसरों से अलग थी। वह प्रभु यीशु के वचनों को ज्यों का त्यों कार्य रूप में लाने की भी शिक्षा देती थी। सबसे पहले किशन सिंह को मरकुस के सुसमाचार 8 अध्याय उसका 34 और 35 पद सिखाई, जो कि प्रभु यीशु ने अपने को मानने वाले शिष्यों से कह रहे थे। उन पदों में ये बात लिखी है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का परित्याग करे या इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई अपने प्राण को मेरे निमित्त सुसमाचार के निमित्त खोएगा वह उन्हें पाएगा। इसी के समान लूका के सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 27 और 28 पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। उसने उत्तर दिया व्यवस्थापक से। एक व्यवस्थापक आया और यीशु मसीह से
बातचीत करने लगा और उसने कहा, हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? क्या आप भी अनंत जीवन पाने के अभिलाषी हैं? यदि हैं तो ये वचन आपके लिए भी है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर तथा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तब उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। इन्हीं बातों को अपने हृदय में रखकर किशन सिंह जीवन चलाने लगा और अपना जीवन शैली जो उदंडता की थी उसको त्याग करके मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीने लगे। जिस दिन उसने उस दिव्य ज्योतिर्मय क्रूस के माध्यम से प्रभु यीशु का दर्शन और स्पर्श किया, उसी दिन वह बिल्कुल बदल गए। अतः माँ के द्वारा बाइबल की शिक्षा ग्रहण करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती थी। प्रतिदिन रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक ऊपरी वाली मंजिल में बाइबल का विशेष अध्ययन करने लगा। दिन के समय स्कूल जाकर पढ़ता रहा। उसके परिवर्तित स्वभाव को देखकर सबको बड़ा आश्चर्य होने लगा। रविवार के दिन धन्नन कौर बहुत सी रोटियां बनाकर किशन सिंह को देती थी, तो वह रोटियों को ले जाकर बाजार में कोढ़ियों और अपाहिजों को, अंधों को और गरीबों को दे आते थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुसरण करने वालों से कहा, कंगालों, अपंगों, लंगड़ों और अंधों को निमंत्रण करो, तब तुम धन्य होगे। यदि हमें आशीष को प्राप्त करना है तो हमें इनका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे प्रतिदिन नहीं कर सकते और तुम्हें धर्मात्माओं के पुनरुत्थान के समय इसका प्रतिफल मिलेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वक्तव्य है। यीशु मसीह ने कहा, कंगालों, अपंगों, लंगड़ों और अंधों को निमंत्रित करो। लूका का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 13 और 14 पद में इस बात को हम पढ़ते हैं। 13 उसका 14 उसका 13-14 पद यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, विकलांगों, लंगड़ों और अंधों को आमंत्रित करना, तब तू आशीषित होगा, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं कि वे तुझे बदला दें, परंतु धर्मियों के जी उठने पर तुझे प्रतिफल मिलेगा। तो प्रतिफल हमें मिलेगा या प्रतिदान मिलेगा जब हम उनके साथ में भलाई करेंगे। न्याय के दिन भी यीशु उन लोगों से पूछेगा कि तुमने ये सब काम किए हैं कि नहीं। मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय और उसका 34 से लेकर के उसका 40 पद तक प्रभु यीशु मसीह जब अपने न्याय सिंहासन पर बैठेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से, अपने लोगों से, अपने अनुयायियों से इस बात को पूछेंगे। और मत्ती की किताब इस समय हम पढ़ेंगे उसका 25 अध्याय और उसका 34 पद से लेकर के और उसका 40 पद तक। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब राजा अपने दाहिने हाथ वालों से कहेगा,
हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसे उत्तर देंगे, प्रभु हमने तुझे कब भूखा देखा और भोजन कराया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? और हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? इस पर राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी भी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। साधु किशन सिंह का जब जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए दोबारा, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा उनका जीवन परिवर्तित हो गया और वे यीशु मसीह को अपना आदर्श मान करके प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे। इसके साथ धन्नन कौर ने उसे यीशु मसीह का असीम प्रेम, त्याग पूर्ण जीवन तथा मेल मिलाप का बहुमूल्य उपदेश भी दिया, जिसे किशन सिंह अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने लगा। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 से 19 पद में इस प्रकार से बाइबल हमें शिक्षा देती है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें समाप्त हो गईं या बीत गईं, सब कुछ नया बन गया या नया हो गया है। एक व्यक्ति का जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह एक पापी मनुष्य के जीवन में आता है तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम और आप कहते हैं धर्म परिवर्तन। उसका जीवन परिवर्तन हुआ, लेकिन आज का समय में हम उसे धर्म परिवर्तन से जोड़ देते हैं, जबकि हो रहा है क्या? जीवन परिवर्तन। यीशु जीवन परिवर्तन करने के लिए आया और जीवन देने के लिए आया। यह सब परमेश्वर की ओर से हुआ और उन्होंने मसीह द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा भी दी है, सौंपी है। परमेश्वर ने मसीह में संसार का अपने साथ मेल कर लिया, क्योंकि उन्होंने मनुष्यों का लेखा नहीं वरन मिलाप का संदेश हमें सौंप दिया। मनुष्यों का लेखा रखने के लिए नहीं, लेकिन मेल मिलाप का संदेश प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको सौंप दिया। जैसा कि आज बहुत से मसीहियों में बहुत से विभाजन हैं और अलग अलग मिशन हैं और अलग अलग पार्टियां हैं, उन दिनों में भी थीं। अतः उसकी माँ ने उसे ये भी सिखाया कि ईश्वर प्रेम है, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। धन्नन कौर 4 वर्षों तक बाइबल की शिक्षा उसको प्रतिदिन देती थी और सिखाती रही गुप्त रूप से। 22 जुलाई 1941 को किशन सिंह का 15वां जन्मदिन था, दिन मनाया था। प्रतिदिन की तरह किशन सिंह अपनी माँ के साथ ऊपर वाली मंजिल पर गए और बाइबल के अध्ययन के लिए दोनों माँ और बेटा 4थी मंजिली पर पहुंच चुके थे और पहुंचने के बाद में ऊपर वाली जो मंजिल थी उसमें पहुंच चुके थे और अपना बाइबल पाठ शुरू किया था कि अचानक सरदार प्रताप सिंह की आंखें खुल गई और उन्होंने पास वाला बिस्तर देखा तो वह खाली पड़ा था। लड़कों के कमरे में चलकर देखा तो वहाँ पर उनके 5 बच्चे यानी बिरसा सिंह, चन्नन कौर, दिलीप सिंह, दलबीर सिंह तथा सबसे छोटी जन्नत कौर गहरी नींद में
सो रहे थे। लेकिन किशन सिंह का बिस्तर खाली पड़ा था। उन्होंने बहुत ही आश्चर्य होने लगा उन्हें, और वे आश्चर्यचकित हो गए कि ये लोग कहाँ गए शायद, या ये लोग शायद कहाँ गए होंगे आज इस रात्रि के समय। थोड़ी देर की प्रतीक्षा के बाद सरदार प्रताप सिंह के धैर्य का जो बांध था वो टूटने लगा। वे चिंतित हो उठे। मन में तरह तरह की आशंकाएं होने लगी। प्रत्येक कमरे में चलकर देखा तो कहीं भी पता नहीं चला, तो दूसरी मंजिल पर चलकर गए और वहाँ के सारे कमरे छान मारने लगे, तो वहाँ भी दिखाई ना पड़े। उन्होंने वहीं से ऊपर आंखें उठा करके देखा तो ऊपरी वाली मंजिल के एक कमरे में की बत्ती जल रही है, और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इस ढलती रात के समय वहाँ बत्तियों के जलने का क्या कारण हो सकता है, और उन्हें संदेह भी हुआ कि शायद माँ बेटा वहीं पर हो। वे सीधे उस कमरे में आ धमके। वहाँ धन्नन कौर और किशन सिंह को देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य होने के बाद में उन्होंने कहा कि लेकिन उनके हाथों में बाइबल थी, और बाइबल को देख करके वे क्या हो गए, आग बबूला हो गए। सरदार जी ने धन्नन कौर को क्रोधावेश में पूछा, तुम दोनों इस समय बाइबल लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? धन्नन कौर अपने पति के क्रोधी स्वभाव से भली भांति परिचित थी, लेकिन वो कभी झूठ बोला नहीं करती थी। वह अपने बेटे को भी सदैव सत्य बोलने की शिक्षा दिया करती थी। सत्य बोलने से परमेश्वर प्रसन्न होता है तथा झूठ बोलने से दुनिया प्रसन्न होती है। सत्य बोलने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, झूठ बोलने से दुनिया प्रसन्न होती है। आज कितने लोग सत्य के मार्ग पर चलते हुए भी सत्य की आवाज़ बनकर नहीं उठ रहे हैं, और जिसके कारण आज कलीसियाएं बंद हो रही हैं। यहाँ पर धन्नन कौर यदि चाहती अपने पति को प्रसन्न करना तो बोल सकती थी, कुछ भी बहाने बना सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने बहाना नहीं बनाया। और उसके बाद में पंजाबी में एक कहावत है, बहुत प्रसिद्ध है, जे मैं सच बोला ते जग रूसदा, जे मैं झूठ बोला ते रब रूसदा। जे मैं सच बोला ते जग रूसदा, जे मैं झूठ बोला ते रब रूसदा। जैसे कोई भयंकर विपत्ति का सामना करने के लिए भले ही करना पड़े हमें, अगर हमें करना पड़ता है तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो जैसे कोई भयंकर विपत्ति का सामना भले ही करना पड़े तो भी वीर विचलित नहीं होते, ठीक वैसे ही धन्नन कौर भी एक सच्ची सबला सरदारनी थी, और उसने अपने पति से सारी बातें ज्यों की त्यों बता दी। उसने कहा, किशन सिंह को आपकी अनुमति के बिना ही मैं 4 साल से बाइबल सिखाती आ रही हूँ, क्योंकि इसे साधु सुंदर सिंह के कथनानुसार साधु बनना है। यह बात सुनकर सरदार प्रताप सिंह जी का क्रोध और बढ़ता ही गया। उनकी आंखें क्रोध के मारे लाल हो उठी और मानो अंगार सा जल रहा। पर धन्नन कौर उस पर ध्यान दिए बिना ही आगे कहती चली, मैंने मिस रूथ की लाश के निकट
खड़े होकर प्रतिज्ञा की है कि उसके उस पवित्र स्थान पर किशन सिंह को प्रभु यीशु की सेवा निमित्त समर्पण करूंगी। इसलिए मैं उसके योग्य बनाने के लिए बाइबिल पढ़ा रही हूँ, ताकि वह संसार भर में घूम घूम कर प्रभु की सेवा कर सके। इतने में सरदार जी ने अपना हाथ उठाकर धन्नन कौर के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और गरज उठे, बंद करो अपनी बकवास, बहुत हो चुका। धन्नन कौर ने साहस भरे शब्दों में कहा, मैं तो आपकी पत्नी हूं, आप चाहें तो मुझे मार डालें या रहने दें, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहूंगी और इसे प्रभु की सेवा में समर्पित कर दूंगी। सरदार जी का क्रोध और भी बढ़ता गया। वे उसी क्रोध के आवेश में बोल उठे, ठीक है, तुम दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अटल हो, तो मैं भी अपनी जिद का पक्का हूं। अतः तुम दोनों को ही मार डालूंगा, ताकि तुम्हारी मनोकामना कदापि पूरी ना हो सके। ठहरो, मैं अभी बंदूक लेकर आता हूं। सरदार जी बंदूक लाने के लिए अपने कमरे में गए। इधर उनके क्रोध भरी आवाज के कारण घर के सारे नौकर चाकर जाग उठे और वहां दौड़कर आ गए। अपनी मालकिन तथा छोटे साहिब किशन सिंह को किसी न किसी तरह बचाने के उपाय सोचने लगे। समय भी बहुत थोड़ा था, अतः सोचने विचारने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। सरदार जी को समझाना बुझाना भी बहुत कठिन था। सब लोग ये जानते थे कि सरदार जी जो भी कहते हैं उसे करके भी दिखाते हैं। इसलिए उन नौकर चाकरों ने पास वाली बड़ी अलमारी में इन दोनों को बंद कर दिया और बंद करने के बाद में उसमें ताला लगा दिया और चाबी लेकर सरदार जी के लौटने के पहले ही वहां से चले गए। सरदार जी का क्रोधावेश बढ़ता ही जा रहा था। बंदूक लेकर लौटे तो वहां वे दोनों दिखाई ना दे रहे थे। अतः क्रोध के मारे कुड़कुड़ाते हुए घर के सारे कमरों में ढूंढने लगे। घर पर कहीं भी दिखाई ना देने पर भी इनका पता ना लगा। ये खबर उनके भाई बंधुओं को मिलते ही वे सरदार जी के घर पर आए। जब उन्हें सरदार जी के असहाय क्रोध को शांत करने की कोशिश की, पर सारे प्रयत्न जो थे, उपाय जो थे, बेकार हो गए, व्यर्थ हो गए। सरदार जी तो हठपूर्वक यही कहते रहे कि उन दोनों पर गोली चला दूंगा, जब तक उन्हें मार ना डालूं मुझे चैन ना मिलेगा। शैतान भी यही कहता है कि जब तक मैं मसीहों को खत्म ना कर दूं मैं चैन नहीं लूंगा। सरदार जी के बहुत से प्रतिष्ठित मित्र, जिन्होंने उन्हें बड़े प्रेम के साथ समझाया, यदि तुम अपनी प्यारी पत्नी और गुणशील पुत्र को जान से मार डालोगे तो क्या पुलिस चुप रहेगी? क्या तुम्हें पकड़कर जेल में बंद ना रखेगी? आखिर तुम्हें भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ये तुम्हारे लाडले नन्हे नन्हे बच्चे क्या अनाथ ना हो जाएंगे? जरा इनके बारे में भी तो सोच विचार करके देख तो लो। इन बेचारों से इनकी प्यारी मां को क्यों छीनना चाहते हो? जरा शांत होकर सोचो तो।
यदि किशन सिंह तुम्हारी बातों को नहीं मानता तो केवल उसके घर से निकाल दो, जान से मत मारो, वो भी तो तुम्हारा ही बेटा है ना। जवानी के जोश में कुछ कर रहा है, बाद में समझ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। मित्रों के प्रयत्न से सरदार जी थोड़ा शांत हुए, पर बंदूक को अब भी अपने हाथ में ही लिए उन दोनों को खोजते फिर रहे। नौकरों ने आखिर उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बता दिया कि उन दोनों को अमुक स्थान पर छिपा रखा है। इस पर उन लोगों ने बताया कि अब जाकर उन दोनों को ले आओ। नौकरों ने चलकर ताला खोला तो देखा कि दोनों बहुत ही थक गए हैं और बहुत ही थकावट भरी आंखें शरीर उनकी दिखाई दे रही। लगभग 12 घंटों तक अलमारी में ही बंद रहने के कारण उन दोनों को बहुत कष्ट हो गया था। इतना अच्छा हुआ कि दरवाजा की दरारों से बाहर की हवा अंदर आ रही थी, वरना उनका दम ही घुट जाता। नौकरों ने डरते हुए बताया, सरदार जी किशन बाबू को बुला रहे हैं। धन्नन कौर ने ऊपर से ही नीचे झुककर देखा तो आंगन में बड़ी भीड़ लगी थी, जिसमें उनके रिश्तेदार और शुभचिंतक भी थे। सरदार जी के हाथ में बंदूक अभी भी मौजूद थी, जिसे देखकर धन्नन कौर का ममता में हृदय धड़क उठा। किशन सिंह को अपने वात्सल्य के आवेश में खींचकर अपनी छाती से लगा ली और पगली की तरह कई बार चूमा। उसने ममता भरे तथा कर्तव्यशीलता से भरे स्वर में कहा, बेटा, आज तेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैंने तुझे आज तक जो कुछ भी सिखाया है उसकी परीक्षा की घड़ी ये है। मुझे पूरा विश्वास है कि तू इस परीक्षा में निर्विघ्न उत्तीर्ण हो जाएगा। बेटा, तुझे वह वचन जिसे वीर व सत्यशील राजपूत कहा करते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मानस 2:28-4 याद रहेगा ये। शरीर तो नश्वर है जो एक दिन जरूर मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु जो अपने वचन पर अटल रहता है वो मरकर भी अमर होता है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी गुरु भी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तू मेरी इस आज्ञा का जरूर पालन करेगा तथा अपने उद्धारक प्रभु परमेश्वर को कभी ना छोड़ेगा। किशन सिंह ने एक आदर्श पुत्र के जैसे अपनी माँ को विश्वास दिलाते हुए कहा, माँ, तुम चिंता ना करो, मैंने तुम्हारा पवित्र दूध पिया है, उसकी अवहेलना कभी ना करूँगा, उसकी इज्जत आजन्म करता रहूँगा। जो सत्य तुमने मुझे सिखाया है उसे कभी ना भूलूंगा। मैं उस परम पवित्र प्रभु परमेश्वर यीशु का हूँ, उसके दयामय चरणों में बलिदान होने के लिए मैं तैयार हूँ। इस संसार की कोई भी शक्ति मेरे इस पवित्र उद्देश्य से मुझे भ्रष्ट नहीं कर सकती। तुम धैर्य धारण करो माँ, तुम्हारी इस आज्ञा का उल्लंघन कभी ना करूँगा। अपने पुत्र के इन वचनों को सुनकर ममता की देवी धन्नन कौर
का सत्य, धर्म व प्रेम से ओतप्रोत हृदय आनंद से उमड़ उठा और आवेश में पुनः पुनः उसे अपने छाती से लगाकर पगली की तरह चूमने लगी। उसी आवेश भाववेश में बोल उठी, अब जा बेटा, प्रभु यीशु ही तेरा रक्षक है। मां का आशीर्वाद लेकर किशन सिंह अपने पिताजी के पास चल पड़ा। निकट पहुंचते ही सरदार जी ने अपनी बंदूक चला दी। उसकी आवाज के साथ ही उपस्थित लोगों के बीच चीख प्रतिध्वनि सुनाई दी। चीख चित्कार की आवाज सुनाई दी, परंतु किशन सिंह थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। सच्चा जो मसीह है वो बंदूकों के आगे भी वो विचलित नहीं होता। गोली उसके कान के पास से गुजर गई और वह बाल बाल बच गया। लोग दौड़कर सरदार जी के हाथ से बंदूक छीनने लगे, लेकिन वे गरज कर बोल उठे, कोई मेरे पास ना आवे, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये सुनकर सब लोग डर के मारे अपने अपने स्थानों में चुपचाप खड़े रह गए। सरदार जी ने बंदूक लेकर सीधे किशन सिंह के बिल्कुल सामने आ खड़े हुए और बंदूक की नाल उसके सीने पर रखकर पूछ बैठे, अब बता कि तू क्या चाहता है? तू ईसाई साधु बनेगा या मेरी आज्ञा मानेगा? किशन सिंह ने उत्तर दिया, पिताजी, जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसका पालन मरने तक करता रहूंगा। मैं तो प्रभु यीशु का हो चुका हूं, उसकी ही सेवा में शेष जीवन व्यतीत करूंगा। बात पूरी भी ना हो पाई थी कि सरदार जी ने बंदूक की लबलबी दबा दी, परंतु ठीक उसी वक्त उसके भाई ने बंदूक की नाल को झट से ऊपर कर दिया, जिससे दूसरा फायर भी व्यर्थ हुआ। लोग दूसरे फायर के बाद चुप न रह सके। उन्होंने एक साथ मिलकर उनके हाथ से बंदूक को जबरदस्ती छीन लिया। ठीक उसी समय उन्हें उन्हीं की एक मोटी लाठी मिल गई, जिससे किशन सिंह को बुरी तरह पीटने लगा। उन्होंने उसके सिर को लक्ष्य बनाकर वार किया, पर चूक कर दाहिने कंधे पर पड़ी। हिष्ट-पुष्ट शरीर वाले सरदार जी का वो पहला वार ही किशन सिंह के से सहा ना गया। वह तो दर्दनाक चीख के साथ कंधा पकड़कर बैठ गया। चट से हड्डी के टूटने की आवाज हुई तथा कंधे से खून की धारा निकलने लगी। सारे भाई बंधु रो पड़े। लोगों ने यह अत्याचार देखा ना गया और वे बोल उठे, सरदार जी अब बस करो, बहुत हो चुका। पर सरदार जी मानने वाले ना थे। उसकी पीठ पर निर्दयतापूर्वक एक के बाद एक वार करते चले गए, जिसके कारण उसका मुंह के बल गिर पड़ा जमीन पर। तब तक एक वार उसकी कनपटी पर भी लग गया, और जब कनपटी पर लग चुका तो मुंह, नाक और कान से खून बहने लगा। धन्नन कौर, जो अब तक अपने हृदय को पत्थर बनाकर खड़ी थी, अपने लाडले पुत्र की ये हालत देख उसके धैर्य का बांध टूट गया। वह दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गई और सरदार जी ने अपनी लाठी का एक वार उसके सिर पर भी मार दिया, जिसके कारण उसके सिर से भी खून निकलने लगा। माँ और बेटा दोनों लहूलुहान हो गए। किसी तरह सरदार जी से लोगों ने लाठी छीन ली
तथा उन्हें खींचकर दूसरी ओर ले गए, लेकिन उनका क्रोध शांत ना हुआ। उन्होंने अपने नौकरों को आज्ञा दी, इस शैतान लड़के को यहाँ से घसीट कर ले जाओ और रेल की पटरी पर फेंकाओ, जिससे उस पर रेल चले और यह खंड खंड मर जाए। मैं तो अब इसका मुंह तक देखना नहीं चाहता। ये सुनकर उपस्थित लोग हाहाकार कर उठे। लोगों ने उन्हें समझाया, उसे यहीं मरने दो सरदार जी, अब तो यह मर ही रहा है। किंतु सरदार जी ने ना माने और उन्होंने कहा, अब मैं उसे अपने घर में नहीं देखना चाहता। नौकरों को आज्ञा दी, ले जाओ, इसे अभी फेंकाओ, मुझे ऐसा शैतान लड़का नहीं चाहिए। बेचारे नौकर चाकर क्या कर सकते थे, उन्होंने तो अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना ही था। वे लोग धन्नन कौर को किशन सिंह से हटाकर किशन सिंह को उठाकर ले जाने की तैयारी में थे कि सरदार जी गरज कर बोल उठे, इसे यों उठाकर नहीं, कुत्ते की तरह खींचते हुए ले जाओ। धन्नन कौर ने बड़े साहस के साथ कहा, हाय मेरे बेटे, अब तू सचमुच ही एक पक्का साधु बनकर जा रहा है। तेरे खून से ही वस्त्र रंग गए। जा बेटा, अब तेरा सहायक परमेश्वर ही है। मैं पूरा विश्वास करती हूं कि तेरा प्रभु तुझे जरूर बचाएगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। एक ना एक दिन इस संसार की मोह माया को तजना ही पड़ता है। तू मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है। यूहन्ना 14 के 18वें पद में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। जा बेटा, जा, अपने यीशु की सेवा तन मन से करना। इतना कहते वात्सल्यमयी मां धन्नन कौर बेहोश होकर गिर पड़ी। नौकर किशन सिंह को कंपाउंड के दरवाजे तक तो बड़े दुख और व्यथा के साथ खींचते ले गए। उसके उपरांत अपने हाथों पर उठाकर रेलवे स्टेशन की ओर ले चले। जैसे सरदार जी ने आज्ञा दी थी वैसे तो वे कर ना सके, क्योंकि अपने छोटे मालिक किशन सिंह पर उनका प्रेम और श्रद्धा थी। इसलिए वे रेलवे लाइन पर ना फेंक स्टेशन पर जो लाहौर मेल खड़ी थी उसके एक डिब्बे में लिटाकर लौटे। जिस बच्चे को बड़े ही लाड प्यार से पाला पोसा, उसे मृत्यु के मुंह में कैसे डालें। भले ही वे गरीब हों, लेकिन वे मनुष्य थे, इंसान थे, मनुष्य का हृदय रखते थे, जिससे दया, करुणा, ममता आदि सद्गुण थे। वे उसे अपने किसी एक के घर में छिपाकर रखना भी चाह रहे थे, लेकिन साहस नहीं हुआ। उन गरीबों के लिए यह कार्य भयंकर तथा असंभव था। यदि ऐसा करते तो उन्हें अपनी जान तथा नौकरी से हाथ धोना पड़ता। उनका विश्वास था कि कोई ना कोई इस पर दया अवश्य करेगा। असहाय दर्द के मारे कराहते किशन सिंह का गला सूख गया था। बड़ी कठिनाई से उसने पानी मांगा। नौकर दौड़कर पानी लाने गए ही थे कि रेल चल पड़ी। पानी लेकर लौटे तो वहां रेलगाड़ी ना थी। किशन सिंह की इस दयनीय स्थिति पर वे रो पड़े। वे रोते रोते बोल उठे, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है। बेचारे को पानी भी ना मिला, पता नहीं कि वह अब बचेगा या नहीं। अब कौन उसे संभालेगा।
ये कैसा संसार है? धर्म के नाम पर कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। जो पिता अपने पुत्र को अपनी आंखों का तारा समझता था, वही अब शत्रु बन बैठा है। थोड़ी देर वे वहीं खड़े होकर जिस ओर रेलगाड़ी चली उस ओर देखते रोते रह गए। 22 जुलाई 1941 की बात है। उस दिन की संध्या ने किशन सिंह को उसके माँ बाप, भाई बहन, मित्र बंधु, घर आंगन आदि से दूर कर दिया। गाड़ी अपनी गति में आगे बढ़ती ही जा रही थी और जब सब स्थानों को पीछे छोड़ती जा रही थी जो अब तक किशन सिंह के जीवन से संबंधित थे, जैसे उसका घर, स्कूल, खेल का मैदान, मित्र बंधुओं के घर, खेत, बाजार आदि। जिस डिब्बे में किशन सिंह लेटा था उसमें एक विदेशी मिशनरी भी थे जो उसकी ओर नजर रखे हुए थे। उसी समय उस डिब्बे में एक टिकट चेकर आया और किशन सिंह के जख्मी कंधे पर लात मारकर पूछा, तेरा टिकट कहाँ है? दर्द के मारे किशन सिंह चीख उठा। लात पड़ने से उसके जख्मी कंधे से फिर खून निकलने लगा। दूसरे लोग उसे संदेहपूर्वक देखने लगे, पर विदेशी मिशनरी ने ये देखा तथा उससे सहा न गया, तो उसने टिकट चेकर को डांटा और किशन सिंह के टिकट के पैसे चुकाए। किशन सिंह को अपने साथ लाहौर ले गए और स्टेशन से अस्पताल तक अपने कंधे पर उठाकर ले गए। मिशनरी ने एक अच्छे भले सामरी की तरह किशन सिंह की सहायता में कोई कसर बाकी ना रहने दी। परमेश्वर इस जीवित गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। याद रखिए, मृत्यु भी आपको हरा नहीं सकती है जब तक प्रभु यीशु मसीह आपको मरने के लिए नहीं कहेगा या जब तक मरने की आज्ञा नहीं देगा। परमेश्वर आपको इसके द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवित गवाही के लिए। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो डर गए हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस जीवित गवाही को सुनने के बाद कोई भी डरे नहीं, निडरता के साथ आपका गवाह बने। हे पिता, आप सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथ में देते हैं, विनती करते हैं आप दया करें। प्यारे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हर एक के द्वारा हो, इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ जिन लोगों ने आज का दिन में सुना है, उनकी आत्मा से आप बातें करें, उनके जीवनों में आप आशीष दें, उनका परिवार में आप आशीष दें। जो पहली बार जो आपके वचन को नहीं जानते, नहीं सुना है, यदि वे भी सुन रहे हैं, आप उनकी आत्मा से भी बातें करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे।